जब पहली बार आप लोगों ने सुना होगा, जब ये वीडियोज़ आए होंगे, आपके पास भी आए होंगे, घर पे भी, तो जो अंदर से गुज़र रही थी, कैसे हैंडल हुआ परिवार में? क्या मतलब कुछ तो मनमुटाव, झगड़ा हो गया होगा आपस में, मतलब कई तरह लाइक के आई थिंक हम टेंशन्स पैदा सब होंगे। रोने लगे हुँ, कि ये क्या हो गया। और लगा कि चलो आई होप कि मेरा भाई ये फील्ड छोड़ दे हुँ, या एक एक कर लिया। फिर बोलता है मुझे यहीं पे ही काम मिल रहा है और हुँ, कहीं पे काम नहीं मिल रहा है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हुँ, और फिर उसको भी बहुत सारी जगह से जैसे शादियों में जाने, जो हुँ, हमारे कुछ रिलेटिव्स उसको बहुत सारी जगह में एंट्री नहीं दे रहे, तो उसका ऐसे हो गया हर जगह में दरवाजे बंद हो गया ना। वो एक ज़िद पे ही आ गया, हुँ, मैं इसमें हूँ तो मैं इसमें हूँ। लाइक अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं नहीं करता। हम सब इमोशनल, पापा बेचारे रो रहे थे, हम सब रो रहे थे कि क्या हो गया, क्या और कुछ नहीं है। हम सब आउटसाइडर्स के लिए आउटसाइडर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। हम सब बहुत इमोशनल हो गए थे इस टाइम पे कि काश मेरे भाई को अच्छा काम मिले एज एन एक्टर। बहुत अच्छा एक्टर है वो। हुँ। आई मीन उसका नॉर्मल अगर आप कोई एक्टिंग देखो, कमर्शियल फिल्मों का, आर्ट फिल्मों का, बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। आई विश कि उसे अच्छे काम मिले और वो ये सब फील्ड छोड़ दे। आई रियली विश, मम्मी पापा आई थिंक सबका यही विश है। नहीं, मेरा उनका भी भी विश है। कहना है कि मेरी बहन बोलती है हाँ। कि तू ये काम छोड़ दे, तो मैं हाँ, बोलता हूँ कि मतलब मैं सुना था कहीं कि नहीं छोड़ सकता अभी, अभी। उसको लगता है, बट होता है कि भगवान चाहे तो उसको इतना अच्छा काम मिले, अच्छा इनकम मिले तो वो छोड़ देगा। अभी उसको और कहीं काम नहीं मिल रहा है क्योंकि कुछ लोग थोड़ा उंगलियां कहते हैं ना, ओ ऐसे रिएक्ट करते हैं, आ गया ऐसे करते हैं। बट अभी कुछ कुछ जगह में आई रियली विश कि दरवाजे ओपन हो और वो ये फील्ड छोड़ दे। लाइक इट्स इम्पॉर्टेंट। ये एक्टर्स मैंने देखा है कोई खुशी से नहीं आते नहीं हैं ये आता। फील्ड में, पैसों के लिए आते हैं और थोड़ा सा फेम मिल जाता है तो उनको अच्छा लगता है, चलो मुझे लोग पहचानते हैं। हुँ, बट आई होप कि उनको मेन स्ट्रीम में काम मिले और ये सब पीछे छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारे लोग इवन हॉलीवुड में भी अगर आप देखें, सिल्वेस्टर स्टेलोन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं। उन वो सब भी आई थिंक ऐसे ही शुरू किए हुँ, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। हुँ, गुड हुँ, लुकिंग थे, टॉल थे, हुँ। मस्कुलर थे, उनको काम नहीं मिल रहा था, बट फिर उन्होंने अपना एक्टिंग का जलवा दिखाया और फिर वो मेन स्ट्रीम में आए। तो आई होप कि इन लोगों मेरे। को तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन सनी लियोनी तो हाँ। एग्ज़ैक्ट जी, एग्ज़ाम्पल है जी। अभी हाँ, वो भी इंडिया के लिए। वो भी काफ़ी मेन हाँ, स्ट्रीम काम कर रही हुँ, है। वो तो इवन शाहरुख खान के फ़िल्मों में वो वो तो बहुत ज़्यादा अब काम कर रही हैं। आइटम सॉन्ग्स हुँ, कर रही थी। इवन तो आई वहाँ थिंक, से निकल के आगे बढ़ी हैं वो। हाँ, जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जैसे हुँ, मेरा भाई बोलता है कई बार कि शायद इंडिया में ना थोड़ा-सा क्रेज़ है फॉरेनर्स के लिए, हुँ, इसीलिए उनको वो फ़ॉरगिव कर लेते हैं, हुँ, इंडियंस को फ़ॉरगिव नहीं हुँ, करते। वो कहता है, सोसाइटी। सोसाइटी ही नहीं करता। बट आई रियली होप कि मिरेकल्स हो, उसको काम मिले अच्छा, क्योंकि अच्छा एक्टर है वो। उसको चांस मिलना चाहिए प्रॉपर हिंदी, सिनेमा, हिंदी वेब सीरीज़ में वो अश्लील नहीं हो, अच्छे रोल्स हो। क्योंकि वेब सीरीज़ में भी आप देखो तो बहुत अश्लीलता है। हुँ। लाइक मुझे पता नहीं दोनों का डिफरेंस अभी क्या है, बट गंदगी हर जगह पे आ गई है। बट आई होप उसे अच्छा काम मिले, नहीं, वो हम सब छोड़ दे। मतलब हम भी दुआ करेंगे कि अच्छा काम मिले। जी, डेस्टिनी, उन्होंने कहा था कि डेस्टिनी शायद चेंज हो, आगे जाकर जी, जी, चेंज हो जाए, जी, और जिस तरह मतलब एक अच्छी पहचान फिर से बन जाए। जी, जी, और इस समय जब ये सारी चीज़ चल रहे थे, जी, आपके हिसाब से चल रहे होंगे, आप भी स्ट्रगल कर रही हैं, आपको भी अपना करियर बनाना है, जी, और उधर भाई का रास्ता बदल गया, मम्मी पापा ऑफ कोर्स थोड़ा डिप्रेशन टाइप चले गए होंगे जी, जी, कि क्या मेरा एक ही बेटा जी, जी, और हाँ, एक हाँ। बेटा को बेटी, एक ही बेटा निकल गया हाथ से, फैमिली वाले ताना मारते होंगे। हुँ। तो फिर जो फैमिली जो रिलेटिव लोग थे जो ताना मारते थे, उनसे कैसे डील हुआ? आप कैसे मम्मी पापा उनसे निकले? क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट वो दिन होगा, किसी हाँ, से बातचीत करना बंद हो गया होगा। वो समय कैसा था? वो समय तो मैं याद करूँ तो बस रोना ही आएगा, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि हम बचपन से जिनको अपना मान के चले थे, कुछ कज़िन्स की शादियाँ हुई, हमें इनविटेशन नहीं आया। और फिर बेचारे पापा बहुत अपसेट थे, बट वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वो एक्चुअली उस टाइम पे वहाँ पे थे, हुँ, तो उन्होंने अटेंड कर ली शादी। आई वाज़ लाइक यार मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो कोई बोल नहीं रहा था, किसी ने ऐसे हिंट में बोल दिया कि तुम सब तुम्हारा भाई जो काम करता है ये है वो, ऐसे बोल के हमें डिसमिस कर दिया, हुँ, जैसे हमारे कोई इमोशंस ही नहीं है। हुँ, तो बुरा लगा कि ऐसे सोच रहे कुछ लोग, क्या है ना,
एक्सेप्ट करते हैं एज अ फैमिली। हम्म, बट मेरा भाई कहता है चलो ठीक है जिसकी जो सोच है, बट मैं तो बहुत रोई क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। मुझे ना ये सब बहुत अच्छा लगता है, शादी में जाना अपने कजिन्स के इसमें, सज धज के, मैंने ड्रेस भी रेडी कर दिए थे। बट आई थिंक कहीं ना कहीं वो तो बहुत दुख होता है। यहाँ पे काम मिले ना मिले वो तो बुरा लगता है, हम्म, ऊपर से अपने लोग प्यार से बात करते हैं, बट जब इम्पोर्टेंट मोमेंट्स की बात आती है वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं बुलाते। तो ये बुरा लगता है, जबकि हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो हमें बहुत प्यार करते हैं। और हम्म। बट कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा इशू बनाते हैं। तो आई थिंक कुछ लोग ना ऐसे बनाते ही इशू, कुछ है ही नहीं, बट जानबूझ के ना पापा मम्मी को टारगेट इमोशनल कर। कर दे, टारगेट करते हैं। हम्म, एक्चुअली टारगेट करने की हम्म, बात है, हम्म, कुछ है नहीं, बट वो बोलेंगे अरे तुम तो ऐसे हो, तुम्हारे लिए ये कोई कोई दल से आ जाएगा आपको परेशान करेगा, आपको पत्थर फेंकेंगे, ऐसे झूठ मूठ की बातें बना देते हैं। और जिसको पता नहीं उनको लगता है शायद हो सकता है अच्छा है इनको ना बुलाओ। तो ऐसे ही ना डर का माहौल बना दिया इन्होंने कि हम्म, ये हम्म, रिलेटिव्स ने कि इनको बुलाओगे तो ये प्रॉब्लम होगा, जबकि कुछ है नहीं ऐसा प्रॉब्लम। तो मैं इससे मतलब पूछ रहा हूँ, तो उनको कैसे पता कि क्या भाई काम कर रहा हो, कहाँ से देख लेते हैं? वो थी अरे अभी तो इंटरनेट में सब देखते हैं, इंटरनेट है ना अभी। नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है, एक सभ्य आदमी हाँ। जो इस दुनिया से बिल्कुल दूर है, हम्म। कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसको भी वीडियो मिल जाते हैं, देख लेता है, क्यों? ये आपने बहुत सही कहा कि एक्चुअली जो सब कुछ लोग की बात कह सकती या हूँ फिर कि सब ऐसे ही सभ्य है अंदर से सब? एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम देखते हैं अंदर से, हम्म, बट ऊपर एक्सेप्ट नहीं करते हैं हम्म, और बोलते हैं हम नहीं देखते ये सब, तुम्हें हम अपने वर्ल्ड में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम्म, बट अंदर सब कुछ देखते हैं, जब टाइम आता है टारगेट भी कर लेते हैं, हमें आपसे बात नहीं करना है। जब हम्म, अंदर कुछ हम्म, गॉसिप हो चल रहा हो तो वो गॉसिप भी करते हैं, सब देखते हैं सारे उनके पास ना सब वीडियोस के शॉर्ट, उनको पता है कौन से मिनट में क्या क्या बोला इंटरव्यू में, और कौन से वीडियोस वायरल गए हैं, मेरे भाई कौन से वीडियो से पॉपुलर हुआ हम्म, उनको पता है, हमें तो नहीं पता हम्म, वैसे, क्योंकि हमें हमें तो ब्लॉक्ड हम सब चीज़, और हम्म, वैसे हम नहीं देखते, बट वो सब देखते हैं। और वही बातें वो यूटिलाइज करते हैं कि अरे वो ये कर रहा है वो कर रहा है। तो जैसे आपने कहा कि कुछ लोग सभ्यता की एक्टिंग करते हैं कि हम्म। हम हम जैसे सुशील ग्रेट लोग ऐसे सब चीज़ों से दूर है, बट अंदर जाके ऐसे देखते रहते हैं। तो ये है दो मुही लोगों की कभी दुनिया। सामने आप लोगों ने बोला नहीं किसी को कि फिर तुम लोग को मिलता कहाँ से सब, देखते क्यों हो? हमें तो पता नहीं है। एक्चुअली मैं तो इतनी हर्ट हूँ ये सब ड्रामे से, मैं तो चुप ही रहती हूँ, क्योंकि इस पे हाँ, वो तो अगर अब मैं कुछ बोलूँगी ना वो कुछ बोलेंगे, बात और आगे और जाएगी। मुझे लगता है कि पापा हर्ट ना हो जाए, हम्म, क्योंकि पापा बेचारे बहुत इमोशनल हैं। हम्म, तो पापा कैसे हर्ट ना हो, मैं तो कहते हैं ना सब पी लेती हूँ जहर की तरह, जैसे जो भी मुझे दर्द देता है, मेरे भाई के बारे में कुछ बोल देता है, मैं कुछ रिएक्ट नहीं करती हूँ, चुप रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं कुछ बोलूँगी फिर बवाल मचेगा, झगड़े होंगे, फिर पापा या मम्मी हर्ट होंगे, अपने लोगों के साथ अगर झगड़ा हुआ तो कोई कुछ बोल देता है तो मैं बोलती हूँ ठीक है, क्योंकि उनको क्या तो क्या कर? उनको मौका मिला है मुझे हम्म, सुनाने के लिए, हम्म, क्योंकि मैं ज़िंदगी में ऐसे कुछ ऐसे कभी कुछ हुआ नहीं जिससे कोई कुछ मुझ पे उंगली उठाए मेरे फैमिली में। बट अभी क्या है ना, ऐसे वो उंगली उठा के अरे तुम्हारी फैमिली तुमने ये क्या वो सब करते, बुरा लगता है, मैं सुन लेती हूँ। और लाइक मेरा भाई तो लड़ पड़ता है, उसको तो बहुत टारगेट करते हैं बेचारे, मुझे ना बुरा लगता है उसके लिए, क्योंकि उसको वो ऑनलाइन जाता है, बीच में कुछ लाइव वाइव करता था वीडियो, हम्म, इंस्टा या हम्म, फेसबुक या हम्म, कोई ऐप पे गंदी गंदी चीज़ें लिखते थे फैमिली के बारे में, उससे बहुत किसी को भी बुरा लगेगा। और हम्म, हम हिंदूज ब्राह्मण वी वैल्यू रिस्पेक्ट आवर सिस्टर्स एंड मदर्स, और इनके बारे में गलत चीज़ें बोलो तो कोई नहीं सहता, तो जानबूझ के लोग प्रोवोक करना चाहते हैं, अगर आप शांत हो ना वो जानबूझ के प्रोवोक करने के लिए हम्म। गंदी चीज़ें लिखेंगे। अरे उनके साथ भी करना वीडियो, आपको बोलते थे? मुझे नहीं, हाँ। मेरा भाई कभी लाइव गया है ना हम्म, ये सब एप्स पे, हम्म, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लाइव गया है, हम्म। कमेंट्स में लोग लिखेंगे ये सब गंदी कि मतलब चीज़ें। आपके साथ वीडियो करने के लिए? हाँ मेरे साथ, मेरे मम्मी के साथ, मेरी मेरे कोई रिलेटिव्स के साथ, अगर किसी के साथ उसने फ़ोटो डाल दिया या हम्म, किसी के साथ है। हम्म, मेरा भाई बहुत रिस्पेक्टफुल है सबको लेके, उसे अच्छा नहीं लगता ये सब बातें, वो झगड़ पड़ता है, उसके पास जो भी होते हैं फिर ब्लॉक करते हैं वो लोगों को। हम्म, लोग ना बहुत बेचारे को बहुत हर्ट करते हैं ये सब बातें, और ना वो नॉर्मली उससे नहीं बोलेंगे कि तू गंदा कर रहा है, हम्म, वो ना गंदी गंदी बातें बोलेंगे, यार तेरी ये रिलेटिव बहुत हॉट है उसके साथ कर ले वीडियो, सुन के कैसे लगेगा?
वो गुस्सा हो जाता है। तो ये सब अच्छी बातें नहीं है। और भाई अपनों को लेके वो बहुत ही गंदा गंदा लिख लेते हैं। वहाँ पे मेरा भाई बहुत सहता है, उसको मानना पड़ेगा। उसका ना दिमागी संतुलन कैसा नॉर्मल है, हम्म, उसको ले प्रणाम, क्योंकि उसको इतना गंदी गंदी बातें लिखते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाता। जैसा आपने बताया कि तू भी वीडियो बना, तेरे रिलेटिव बना रहे हैं, तुम में भी वैसे हो, तो आप जब ये सब पढ़ती हैं तो क्या सोचती हैं? मैं कई दिन सो नहीं पा रही थी, मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी, मुझे पता नहीं था क्या करूं, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई कुछ भी लिख देते थे। हम्म, ओह गॉड, बहुत टाइम लगा। आई थिंक मुझे 4-5 साल लगे टू गेट आउट ऑफ दैट मिजरी। बहुत गंदी चीज़ें लिखते हैं लोग। और एक्चुअली क्या है ना, उनकी सोच इतनी गंदी है। एक्चुअली कहते हैं ना, लोगों की सोच इतनी गंदी है, जबकि हमारा कुछ लेना देना नहीं। भाई है मेरा, हम्म, पैदा हुआ है मेरे फैमिली में, मम्मी हम्म, पापा ने मुझे जन्म दिया, फिर उसको जन्म दिया, हम्म, तो जाहिर सी बात है, हम क्या उसे छोड़ देंगे? क्या हम उसे बोलेंगे नहीं हम आपसे बात नहीं करेंगे? हम्म, भाई है, हमारे साथ अच्छे से इज्जत से काम आता है, पेश आता है, तो हम बात करते हैं, मिलते हैं। और अगर उसके साथ कहीं दिख गए, फ़ोटो डाल दिया, उसको बहुत गालियाँ देते हैं। और फिर हमें टारगेट करते हैं, मेरी मम्मी को, मेरे पापा को टारगेट करके गंदी गंदी चीज़ें लिखते हैं। और वो बेचारे, उनको कुछ पता भी नहीं होता है, पापा तो हम्म, अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा कनेक्ट रहना चाहते हैं, इसीलिए वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे है, लाइव वाइव आते होंगे, उनको वहाँ पे क्या क्या गंदी गंदी चीज़ें लिख लेते, तेरा बेटा ये है, तू भी उसके साथ शूटिंग कर, आ जा, ये सब सुन के बहुत गंदा लगता है। और इवन बीच में भी ऐसा हुआ था कि